वेल सलार का टीजर सुबह के 5:12 पर आया, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि इतनी सुबह वो भी 5:12 पर ही क्यों। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रशांत नील कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं करते। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में जब रॉकी शिप पर होता है और उसके ऊपर मिसाइल गिरने वाली होती है, तब वहाँ पर बहुत सारी घड़ियां होती हैं जिनमें अलग अलग टाइम होते हैं, और उसी में से एक घड़ी में ठीक 5:12 हो रहे थे। तो मे भी हो सकता है कि ये 5:12 रेफरेंस हो केजीएफ चैप्टर 2 का, पर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटी डिटेल है। लेकिन आगे और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो सलार को केजीएफ से कनेक्ट करती है और काफी हद तक स्टोरी भी रिवील कर देती है, जिसे आपने नॉर्मल स्पीड में तो पक्का मिस ही कर दिया होगा, बट मैंने इसे 0.25 की स्पीड में देखा और काफी सारे डिटेल्स नोटिस किए। जैसे इस वाले सीन में इन अफ्रीकन्स ने अपने गले में एक लॉकेट पहन रखा होता है, उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि डिटेल नंबर 1, तो टीजर के इस सीन में हमें बहुत सारे वेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। जैसे इस वाले वेयर हाउस के ऊपर लिखा होता है C-516। तो अगर आपको याद होगा तो केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में रमिका सेन जहां पर गई थी, वहां पर भी ऐसे ही वेयर हाउसेस थे जिन पर नंबर लिखे थे, और यहाँ पर आप C-516 को नोटिस कर सकते हो। और यही वेयर हाउस हमें यहाँ पर सलार के टीजर में भी देखने को मिलता है। और यही नहीं, यहाँ पर ये वाला वेयर हाउस भी सलार के टीजर में था, मतलब की पूरा लोकेशन ही वही वाला है, जिससे की पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि सलार केजीएफ से कहीं ना कहीं से कनेक्ट है। एंड अभी डिटेल नंबर 2, तो स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारे अफ्रीकन्स और कुछ इंडियंस भी दिखते हैं, पर यहाँ पर कार का नंबर देखकर आप पता कर सकते हो कि ये अफ्रीका का नहीं इंडिया का ही सीन है। और इन लोगों के हाथों में जो गन्स होती हैं, इवन प्रभास ने भी जिन गन्स का यूज किया था और जैसे हमें टैंकर दिखते हैं, वो सलार के टाइमलाइन को क्लियर कर देते हैं। लाइक केजीएफ में क्लास निकाल जैसी गन थी जो काफी पुरानी थी, पर सलार में जिन गन्स का यूज हुआ है वो केजीएफ वाले गन से नए हैं। तो ये पक्का हो जाता है कि सलार केजीएफ के बाद की कहानी है। एंड इसके बाद टीजर के जो डायलॉग्स है उन्हें आपने अगर नोटिस किया होगा तो वो एक पैटर्न में है। जैसे जब बोलते हैं लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट वेरी डेंजरस, तब आपने नोटिस किया होगा इसके जस्ट बाद विलेंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे लायन, चीता, टाइगर और एलिफेंट। और इसी तरह जुरासिक पार्क में जो रहता है वो है अपना सलार। एंड सलार जो है वो एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है लीडर, बट प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में अपने सलार का मतलब बताया था राजा का दाहिना हाथ, यानी राजा का वफादार। एंड आपको पता ही है राजा कौन है। और जब आप सलार के कास्ट को नोटिस करोगे तो उसमें ईश्वरी राव सलार के माँ का रोल प्ले कर रही है, और ये वही है जिन्होंने केजीएफ 2 में इस लड़के की माँ का रोल प्ले किया था। फिल्म में इस लड़के के कैरेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। मैंने जब पहली बार देखा था तभी मुझे डाउट हुआ था कि इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो इस लड़के की बॉडी भी नहीं दिखाई गई थी, चेहरा देखने से रोक दिया था। वेल हो सकता है कि यही लड़का सलार हो जो अपने राजा रॉकी के जुरासिक पार्क का डायनासोर बनेगा। वेल अगला जो डिटेल है वो है इसका टाइटल। तो सलार के टाइटल को तो आपने नोटिस किया ही होगा, सलार पार्ट 1 सीज फायर, जिससे कम से कम ये तो क्लियर हो जाते हैं कि सलार के भी एक से ज्यादा पार्ट आएंगे। एंड जो पहला पार्ट है उसका नाम है सीज फायर, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम, मतलब युद्ध ना करने का समझौता। वेल मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अगर ये प्रशांत नील का सीज फायर है तो फिर सीज फायर का उल्लंघन क्या होगा। वेल जोक सपाट, पर सलार के जो विलन है पृथ्वीराज सुकुमार, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सलार के विलन नहीं है। तो हो सकता है कि इस पार्ट में सलार और सुकुमार के बीच युद्ध विराम हो जाए, मतलब कि सीज फायर हो जाए, और इसके सेकंड पार्ट में दोनों मिलकर मेन विलन की लंका लगाएंगे, और इसीलिए सलार के पहले पार्ट का नाम मेकर्स ने सीज फायर रखा है। एंड अभी अगला जो डिटेल है वो इस वाले सीन में है। तो इस वाले सीन में बहुत सारे अफ्रीकन्स होते हैं जिन्होंने, अगर आप नोटिस करोगे तो अपने गले में एक सोने का लॉकेट पहन रखा होता है, जो कि इनके ग्रुप की पहचान भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये फोर साइडो कर रही हो कि इनका भी धंधा सोने का ही है और इनका भी रॉकी के साथ कुछ तो कनेक्शन होगा। एंड अभी टीजर में एक सीन है, ये वाला सीन, जिसमें इस दरवाजे पर लिखा होता है 8/46। वेल मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने कहीं तो देखा है, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक के टीजर में इतना ही कुछ पता चला है, बाकी जब इसका ट्रेलर आएगा तब और भी ज्यादा रिवील होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, या फिर आपका कोई डिटेल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मुझे पसंद आया तो मैं आप लोग का कमेंट